हेलो बच्चों। सो रेक्टिलिनियर मोशन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, वो भी मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, नहीं आता है तो इसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को देखना है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं एक बार। अ रोप इज लाइंग ऑन अ टेबल with one of its end at point O on the table. This end of the rope is pulled to the right with a constant acceleration starting from rest. It was observed that last 2 meter of the length of the rope took 5 seconds in crossing the point O, and the last 1 meter took 2 seconds in crossing the point O. Find the time required by the rope, complete rope to travel past the point O. Find the length of the rope. So क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक रोप है, ये कोई पॉइंट मार्क कर रखा है यहाँ पे। ये रोप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग में ही रेस्ट पे थी। अब ये रोप इसको इस पॉइंट को क्रॉस करती जा रही होगी। इस रोप की जो लास्ट 2 मीटर है ना, 2 मीटर लेंथ को इस ओ पॉइंट को क्रॉस करने में 5 सेकंड लग रहे हैं, और लास्ट की 1 मीटर को क्रॉस करने में 2 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, जो ये वाला जो मान लो इसका लेंथ मान लो यहाँ पे, ये 2 मीटर जो है ना, इस पॉइंट को कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है? 5 सेकंड में। और पिछला 1 मीटर जो है ना, वो कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है इसको? वो क्रॉस कर रहा है इसको 2 सेकंड के अंदर। ये है पहले तो क्वेश्चन। आपको रोप की लेंथ बतानी है और पूरी रोप को इस ओ पॉइंट को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, ये टाइम बताना है। ये हमारे चैंप बैच जो होते हैं ना बच्चों, जो एडवांस के लिए हम तैयार करवाते हैं, बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, उन बैचेस में आने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, दे आर नॉट सुपर डिफिकल्ट, दे आर नॉट सुपर इजी, दे आर बेस्ट क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर्पज। सो अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ए टू जेड क्वेश्चन देखना है आपको। हर एक क्वेश्चन मतलब आपको खुद से ट्राई करना है। नहीं आता है तो वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ में जो लिंक दे रखा है हर एक क्वेश्चन का, वहां से देख लेना है। ये क्वेश्चन बच्चों, इनका कलेक्शन बना लीजिए। यकीन मान के चलिए आपकी फिजिक्स कब आसान हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए भाई क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका कुछ मैंने डायग्राम बना रखा है ऑलरेडी। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, इसका एक्सेलरेशन ए के बराबर है। जब इसकी 2 मीटर लेंथ रह जाएगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी यू हो जाएगी। ए इसका एक्सेलरेशन मान के चल रहा हूं मैं। इस 2 मीटर डिस्प्लेस होने में, इस कंडीशन से 2 मीटर डिस्प्लेस होने में इसको 5 सेकंड लग रहे हैं। जब इसकी 1 मीटर लेंथ रह जाएगी ना, 1 मीटर जो लेंथ रह जाएगी, इसको क्रॉस करने में 2 सेकंड लग रहे हैं। मतलब इस कंडीशन से इस कंडीशन में आने में इसको 3 सेकंड लग रहे होंगे। 3 सेकंड कैसे पता लगे? ये जो 2 मीटर लेंथ है ना, इसको इस ओ पॉइंट को क्रॉस करने में 5 सेकंड लग रहे हैं। दो लास्ट के 1 मीटर को क्रॉस करने में 2 सेकंड लग रहे हैं। मतलब 2 मीटर से 1 मीटर होने में जो टाइम लगेगा वो 3 सेकंड के बराबर लगेगा, नहीं लगेगा? भाई 2 मीटर लेंथ बची थी, 5 सेकंड में पूरी हट रही है इसके सामने से। 1 मीटर कितने में हट रही है? 2 सेकंड में। तो 2 मीटर से 1 मीटर होने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं दो इक्वेशन यहां पे लगा रहा हूं। एक, जब ये 2 मीटर डिस्प्लेस होगी 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। मैं इसको t इक्वल टू 0 मान रहा हूं। ठीक है, t इक्वल टू 0। यहां से अगले 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होना है, तभी तो ये वाला एंड 2 मीटर जो पीछे है वो यहां पे पहुंच जाएगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, s इजिकल टू यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 मीटर का कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो u इंटू 5 प्लस का हाफ ए इंटू 5 का स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। 2 मीटर से 1 मीटर होने में कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड। तो इस कंडीशन से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में 3 सेकंड लग रहे हैं। एक इक्वेशन और लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट 1 के बराबर, टाइम लग रहा है 3 के बराबर, हाफ ए इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। इस वाली इक्वेशन को एक काम करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कर देना। तो 6 माइनस का 5 ये बचेगा 1 के बराबर। ये हो जाएगा 15 माइनस का 15 0 हो जाएगा। बची थी 75, 75 ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 9 पंजे 45, 45 ए डिवाइडेड बाई 2। ये 30 डिवाइड बाई 2 ए आ जाएगा। यहां से ए की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। देखो ए की वैल्यू हमारे पास 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास ए आ गया हमारे पास 1/, यू की वैल्यू बच्चों यहाँ से पता कर लेते हैं। यू की वैल्यू क्या आएगी? तो ए की वैल्यू 1/15 है, यहाँ पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में।
तो 1 इज इक्वल टू 3u प्लस का 1/30 इंटू 9, ये 9 हो गया ना, तो ये 3 बचेगा, ये 10 बचेगा। ओके, 3u इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस का 3/10, तो ये 7/10 आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू 7/30 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यहां से यहां तक जो टाइम लगा होगा ना, ये कंडीशन होने में, मान लो उसको टी नॉट टाइम मान लेते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस का 80, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इनिशियल u कितना था, इनिशियल u 0 के बराबर था। ये जो वेलोसिटी आई है ना कितनी, 7/30, ये टी नॉट टाइम में आई है, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर थी, एक्सेलरेशन 1/15 के बराबर था, इंटू टी नॉट टाइम। तो टी नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी ना यहाँ से मेरे पास, वो 7/2 सेकेंड के बराबर आ जाएगी। तो अब इसका जो टोटल टाइम हो गया ना, टोटल टाइम देखो, इससे ये कंडीशन आने में 3.5 मिनट लग रहे हैं, और उसके बाद 2 मीटर चलने में 5 सेकंड लग रहे हैं। तो टोटल टाइम 5 प्लस का 7/2 के बराबर आ जाएगा। 17 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 सेकेंड के बराबर हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। 8.5 सेकेंड हमारे पास टोटल टाइम होगा। टोटल लेंथ जो होगी वो हाफ a इंटू टोटल टाइम का स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से टोटल लेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन, तो हाफ a आ जाएगा हमारे पास 1/30 के बराबर, इंटू ये 8.5 का स्क्वायर। यहाँ से हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी कितनी आ जाएगी लेंथ, अगर मैं अगले पेज पे चलूँ तो लेंथ इज इक्वल टू 8.5। 8.5 का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली 8 9 72 ये होगा, डिवाइडेड बाई, नीचे किसके से डिवाइड हो रखा है, 30 एंड 2 से, 13 एंड 2। ठीक है, ये लेंथ आ जाएगा हमारे पास 60। तो 72.25 डिवाइडेड बाई, ये कुछ गलती हो गई इसमें ना, हाफ ए की वैल्यू 1/15 है, इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ 30 बनेगा, 30। तो करीब करीब इससे यहाँ उड़ा दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इतने मीटर के बराबर बच्चों आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2.48 मीटर। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इसमें बहुत जरूरी है कि आप इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हो। इक्वेशन और मोशन का सही से यूज करना आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसमें स्टार्टिंग से नहीं लगाया मैंने, जो भी इक्वेशन लगाई ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो लगाई है मैंने जब इसका 2 मीटर लेंथ रह गया था वहां से। पर मुझे स्टार्टिंग वाला टाइम भी कैलकुलेट करना था कि एल लेंथ से 2 मीटर लेंथ होने वाला टाइम वो 7/2 के बराबर जो आया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ऐसे बच्चों और क्वेश्चंस आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे करने को मिलेंगे प्रैक्टिस।